जय हिंद बच्चों। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन। आज हम बात करने वाले हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम समझेंगे एचसीएफ। अब हम समझेंगे क्या एचसीएफ, समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कॉपी में, तो फ्रेश कॉपी बनाइए आप और उसमें हेडिंग डालिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था फैक्टर क्या होता है। तो इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। बच्चों, क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और समापवर्तक मतलब क्या हो जाएगा? समान अपवर्तक। समान अपवर्तक, इसी अपवर्तक को क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है या फिर गुणनखंड बोला जाता है। गुणनखंड बोला जाता है। ये होता है आपका समान अपवर्तक या फिर क्या बोला जाएगा? गुणनखंड बोला जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो हमने ये चीज बता रखी आपको, जैसे 12 है, 12 का गुणनखंड कितना होगा? आप बताओगे 1 2 3 4 6 12। मतलब क्या हो गया? गुणनखंड का मतलब क्या है? जो दिया गया नंबर है इसके जो भी गुणनखंड आएंगे इसको काटेंगे। तो फैक्टर जो होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। तो फैक्टर जो होगा हमारा, वो फैक्टर गुणनखंड हमेशा क्या हो जाए बच्चों? नंबर के, जिस नंबर का आप निकाल रहे हो नंबर से छोटा होगा या फिर नंबर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या गुणनखंड, जो गुणनखंड होंगी वो क्या हो जाएंगी? उसी संख्या के बराबर। जैसे 12 है, 12 यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? जो फैक्टर होता है वो संख्या के क्या हो जाएगा? बराबर होगा या छोटा होगा। बच्चों, यहाँ से यही समझ आता है कि एचसीएफ जो होगा वो हमेशा या तो नंबर के बराबर होगा या तो नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। एलसीएम में हमने क्या बताया था आपको? या तो नंबर के क्या होता? बराबर होता है या फिर उससे मल्टीपल क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों क्या दिखाना हमें? अपवर्तक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं समान अपवर्तक, कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों, किसी में समानता अगर हमें दिखानी है तो कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए हमें? 2 वैल्यू चाहिए। कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 6 हमारे पास, 8 है हमारे पास, इसका आप लोग क्या निकालोगे? इसका चलिए और बड़े नंबर लेते हैं बच्चों। हमारे पास दे दिया गया, जैसे आपका 24 है, फिर बच्चों आपका 40 दिया गया है। 24 है, 40 है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 तो काट नहीं पाएगा, 6 काट देगा इसको। फिर क्या आ जाएगा आपका? 8 काटेगा, फिर 9 10 11 12 काटेगा, फिर 24 काटेगा। अब बात करते हैं सेम उसी तरीके से 40 को कौन कौन काटेगा? तो 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 तो काटेगा नहीं, फिर 4 काटेगा, 5 काटेगा, 6 तो काट नहीं पाएगा, 7 8 काट देगा, फिर क्या करेगा बच्चों? 9 नहीं काट पाएगा, 10 10 काट देगा आपका, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काटेगा। तो कितना काटेगा बच्चों? 20। फिर कौन काट देगा? 40। हमें क्या पता करना? हमें पता करना बच्चों समान अपवर्तक। क्या पता करना आपको? समान अपवर्तक पता करना है। समान अपवर्तक कॉमन, जो कॉमन आपका फैक्टर निकालना है। अब कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले पता करते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। जो कॉमन में से दोनों में जो सेम हो। यहाँ पे क्या सेम है आपका? 2 है, 1 है, फिर कितना बच्चों आपका? 4 है, फिर अगला कितना आपका? 8 है।
और कोई बच्चों? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, और कोई नहीं है। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आया बच्चों वो कौन कौन सा है? आप बताओगे 1 है, फिर कौन है 2 है, फिर कौन है 4 है, फिर कौन है आपका 8 है। तो कितने हो गए? 1 2 4 8 बच्चों क्या आ गए आपके? कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसी के आगे बच्चों एक शब्द लगा हुआ है हाईएस्ट। क्या लगा आपका? हाईएस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HCF। ये हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी में अगर हम बात करें तो महत्तम समापवर्तक। जो समान अपवर्तक ही क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक हो गया। अब हम बात करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? मासा लिखा जाएगा। महत्तम मीन्स क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा। या बच्चों यहीं पे इसी चीज को बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी बच्चों फैक्टर को जो है डिवाइजर भी बोला जाता है बच्चों। मतलब सबसे बड़ा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसी की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे बड़ा मतलब अगर हमको चाहिए महत्तम चाहिए तो इसमें बच्चों जो दिया गया है कॉमन उसमें सबसे बड़ा वाला चाहिए। तो सबसे बड़ा वाला चाहिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि 24 और जो 40 का मासा जो कि दोनों को बराबर बराबर काटे वो कौन सा नंबर है? तो आप बताओ कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो 8 है। यही बच्चों आपका क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। तो बच्चों क्या हुआ आपका? मासा की अगर डेफिनेशन की बात करते बच्चों कि तो आप बताएंगे HCF इज द हाईएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई द गिवन। जो नंबर दिए गए बच्चों उनको क्या करे? वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो नंबर। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 से इसको काटेंगे तो 8 3 24 और इसको काटेंगे तो 8 5 40। बिल्कुल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब हम बात आगे जो करने वाले हैं बच्चे, आगे बात करेंगे कि कितने टाइप से बच्चों निकाला जा सकता है। तो अगली हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड इट, जो कैसे इसको आपका निकाला जाए। ये तो हमारा क्या रहा? डिफिनीशन रहा कि जो है क्या होता है बच्चों ये। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड। यहाँ पे लिखिए अगली हेडिंग ऑफ हाउ टू फाइंड। तो निकालने की विधि बच्चों, मेथड देखेंगे, विधि। तो हमने बच्चों जैसे आपका एलसीएम में पढ़ाया है कि कैसे निकाला जा सकता है, सेम प्रोसेस बच्चों आपका यहाँ भी है। अगर हम बात करते हैं पहला मेथड आपका देखते हैं बच्चों। पहला पहला तो हमने क्या बात किया था वहां पे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बात किया था बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहला ही आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जो पहला ही आपका निकल कर आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम क्या निकाले बच्चों? 24 था आपका और कितना था आपका? 40 था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब बच्चों 2 3 5 के पावर में 7 11 13 प्राइम नंबर के पावर में हमको क्या करना है? डिवाइड करना है बच्चों। इसको क्या करना? उसके पावर में इसको निकालना है। अगर हम बात करते हैं 8 3 24 तो 2 की घात 3 हो गया बच्चों, इंटू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सेम 8 5 6 40 बच्चों, 2 की घात 3 इंटू क्या आ जाएगा आपका? 5 आएगा। यहां से अगर हम बात करते हैं HCF मासा कैसे निकलेगा बच्चों? मासा के लिए अगर हम देखते हैं तो मासा जो हमारा निकल कर आएगा वो क्या हो जाए बच्चों? यहाँ पे तो आप हमने वहां पे क्या किया था बच्चों? हाईएस्ट पावर लिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान रखना कि यहाँ पे लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर ऑफ, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर,
कॉमन प्राइम नंबर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जो बच्चों आपका दिया गया है, इसमें 2 है, 3 है, 5, जो भी बच्चों आपका दिया गया है यहाँ पे उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात लिया जाएगा। उभयनिष्ठ बच्चों दोनों में जो हो, अगर हम बात करते बच्चों टू आपका जो है क्या दोनों में शामिल है बच्चों? बिल्कुल दोनों में शामिल है। सबसे लोवेस्ट पावर कितना है उसकी? तो आप बताओगे 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और कोई शामिल बच्चों? 3 शामिल है दोनों में? नहीं। 5 शामिल है दोनों में? नहीं। इसीलिए बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें, यहाँ बच्चों आपको बताना है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 36, फिर बच्चों आपका दिया गया है यहाँ पे 42, फिर अगला दिया गया बच्चों आपका यहाँ पे मान लेते बच्चों अगला दिया गया आपका 32। इसका अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे ये कितना हो जाएगा बच्चों। आप बताओगे 4 9 36, 2 की घात 2 गुणे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 की घात 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 सते कितना हो गया बच्चों? 42। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों? आप बताओगे ये 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना बच्चे, मासा निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करना होगा आपको बच्चों? कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो 2 की पावर बच्चों लोवेस्ट पावर कितना है? 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा। बाकी 3 5 7 कोई नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या था? फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड जो आपका होता है बच्चों वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी बच्चों अगला आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की बच्चों लंबी विधि कहलाती है। इस पे बच्चों क्वेश्चन भी आता रहता है। यहाँ पे बात करेंगे बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की लंबी विधि। भाग की क्या हो जाएगी? लंबी विधि। अगर हम यहाँ बच्चों बात करते हैं भाग की लंबी विधि, तो देखिए इसमें बच्चों आप किए हो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है। जैसे बच्चों हमें निकालना है 42 और 36 का मासा कितना होगा। तो बच्चों 42 और 36 का अगर मासा आपको निकालना है तो क्या करना होगा बच्चों? बड़े नंबर को आपको छोटे नंबर से क्या करना बच्चों? डिवाइड करना है। तो 36 से करना कितना हो जाएगा बच्चों? 36, और डिवाइड बाई 36 और 6 कितना हो गया बच्चों? 42। फिर इसके बाद क्या करो बच्चों? 36 को डिवाइड करो, 6 छवा कितना आ जाएगा आपका? 36। जो बच्चों इसको डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे लास्ट में, वही इसका क्या हो जाता है बच्चे? मासा हो जाता है। यही इसका क्या हो जाता है बच्चों? मासा हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछते बच्चों कि आप बताइए 693 और बच्चों यहाँ पे 945, इसका अगर आपसे क्या पूछा जाए, इसका बच्चों अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे बताइए कि कितना बच्चों आपका मासा होगा। चलिए अगला देखते हैं सेम उसी तरीके से। 945 है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 693 से। अब देखिए 693 एक अन्नम कितना आ जाएगा आपका? 693 कितना बच जाएगा? तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। 14 में से 9 गए बच्चों, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका? तो आपका जो है एक तो चला गया था, 8 2 बचा। फिर इसको भाग दे रहा है किसमें? 693 में भाग देना है। अब जो यहाँ पे देखिए कितना बार जाएगा, तो आपका 2 बार चला जाएगा। 3 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 2 बार लेके जाइए। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ बच्चों 13, 4 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर यहाँ बच्चों कितना बचा आपका? तो यहाँ बचा आपका 8। यहाँ बच्चों कितना बच जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 200 कितना हो गया? 52।
इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करो, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ 100 कितना हो गया बच्चों, 89 हो गया। तो 12 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 3। यहाँ बच्चों कितना बचा आपका, 14 में से 8 गया, 6 आ गया। यहाँ 1 से 1 खत्म हो गया। फिर अगला देखिए बच्चों, 189 आया। 189 में देखिए 3 त्रिक का बच्चों, 3 त्रिक का 9, 3 छह कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आपका पूरा पूरा ये कौन काट रहा है, 63 काट रहा है। तो आपका जो मासा है HCF बच्चों, ये कितना आ गया आपका 63 आ गया। अब ध्यान रखना बच्चों, आपको यही देता है लास्ट डिवाइजर। यही आपका क्या होता है बच्चों, लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक भी कभी कहे तो सेम चीज होती है, अंतिम भाजक सेम। अगर बात करते बच्चों, इसको किस नाम से जाना जाता है, कि बच्चों आपका लगातार क्या होता है, भागफल होता है बच्चों। लगातार क्या होता है, भागफल होता है। तो लगातार जो भागफल होगा, क्वोशिएंट होगा बच्चों, कंसेक्यूटिव क्वोशिएंट बोला जाता है। कंसेक्यूटिव क्वोशिएंट बोला जाता है। तो कंसेक्यूटिव क्वोशिएंट जो होता है बच्चों, वो लगातार क्या होता है, भागफल होता है। तो ये बच्चों यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नंबर ये बच्चों, आपको ये लगातार भागफल दिया जाता है, लास्ट डिवाइजर दिया जाता है बच्चों, आपसे दोनों नंबर पूछता है। हम लोग बच्चों देखेंगे किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पहले थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड हमारा होता है बच्चों, जो कि गोल्डन जुगाड़ है, गोल्डन तरीका है बच्चों आपका, हमेशा उसी से आपको करना है। वो होता है बच्चों आपका डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे जो लास्ट मेथड होगा तीसरा, वो होता है बच्चों आपका डिफरेंस मेथड। अंतर विधि क्या होता है बच्चों आपका, अंतर विधि। तो अंतर विधि में बच्चों क्या करना होता है, किसी भी दो नंबर का हमें अंतर लेना है। जैसे अगर हमारे पास बच्चों कोई नंबर है, पहला मान लेते हैं HX है, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं क्या है, HY है। X और Y कैसे नंबर है बच्चों, तो आप बता देंगे को प्राइम है। ये कैसा नंबर है आपका, को प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं को प्राइम है बच्चों सह अभाज्य। क्या आपका सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब बच्चों, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा फर्दर बच्चों। फर्दर इनका HCF कितना आएगा आपका, 1 आएगा, कोई कॉमन नहीं होगा। अब इनका अगर अंतर लेते हो बच्चों, अंतर, तो अंतर लेंगे बच्चों फर्स्ट नंबर और माइनस सेकंड नंबर। अगर अंतर लेते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, HX माइनस वाई। अब ध्यान ये देना है बच्चों कि कभी भी x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और बच्चों कभी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा होगा। तो अगर बच्चों आपका x माइनस वाई इंटू बच्चों ये क्या है आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 1 हुआ तो यही h बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इनका अंतर, इनका अंतर ही बच्चों क्या हो जाएगा, HCF होगा। क्या हो जाएगा, HCF। फिर बात आती बच्चों इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बच्चों जैसे हमने लिया था, अभी सबसे पहले ही हमने क्या लिया था बच्चों आपका, तो आप बताएंगे 1 32 लिया था, और बच्चों शुरू में एग्जाम्पल लिया था कितना, 40। अब यहाँ पे बच्चों जब आप देखोगे इनका अंतर कितना आएगा, 8। कितना आएगा बच्चों, 8। 8 यहाँ पे देखिए, 8 चौक कितना हुआ बच्चे, 32। 8 पंचे कितना हुआ, 40। 5 और 4 का अंतर देखिए कितना आया बच्चों, 1 आया। तो इनका अंतर ही क्या होगा, इसका HCF होगा, बिल्कुल। अब देख लो, यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो क्या आएगा, तो 1 से ज्यादा अगर हुआ बच्चों तो HCF इनके अंतर का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा बच्चों। इसके अंतर का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब हम बात करते बच्चों कैसे, तो एग्जांपल देखिए बच्चों, आपको दिया गया है यहाँ पे, मान लेते बच्चों 32 है, और यहाँ पे कितना आपका
72 है। जैसे ही बच्चों आप अंतर निकालोगे, अंतर कितना आएगा, तो बच्चों आप बताओगे अंतर तो 40 आएगा। 40 30 70 2 72, तो अंतर तो 40 आया इसका। लेकिन अब बच्चों क्या 40 इसको काट रहा है? बिल्कुल नहीं। हमने बताया था बच्चों, जो सबसे छोटा नंबर होता है मासा हमेशा क्या होता है बच्चों, उससे छोटा होता है। तो 40 तो ही नहीं सकता बच्चों, 32 का निकाल रहे हो। तो अगला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप बताओगे अगला जो लेंगे, ये तो बच्चों 1 × 40 हुआ, 2 लेंगे तो 2 × 20 हो जाएगा। तो क्या बच्चों 20 इसको काट रहा है? नहीं। तो अगला 3 से तो कटेगा नहीं, तो बच्चों हम क्या लेंगे, आपका 4 लेंगे। तो 4 × 10, क्या बच्चों 10 इसको काट रहा है? बोलोगे नहीं। तो फिर अगला लेंगे बच्चों 5, 5 × कितना आ जाएगा 8, क्या बच्चों 8 इसको काटा? बिल्कुल काटा। 8 चौक 32, 8 9 72। अब इसको काट दिया, इसीलिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका इसके क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एचसीएफ में जो होंगे बच्चे, ये कितने टाइप के मतलब आपका निकाला जा सकता है। और ये लास्ट वाला जो मेथड है बच्चों, यही सबसे जबरदस्त मेथड है, बेस्ट मेथड है। आगे बात करेंगे बच्चों नंबर से रिलेटेड, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चों कहाँ कहाँ इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर बच्चों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों कुछ इसी ऐसे ही बच्चों नए वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।